भगवान कहते हैं माँ यद मन भटकता है तो हमें कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए। किन बातों का? बोले हमें मन क्यों भटकता है इस पे विचार करना चाहिए। अब मैं आपको बताता हूं मन क्यों भटकता है। आप बहुत ज्यादा देखते हैं तो मन वहां जाता है जहां जो आप देखते हैं, और जो आप देखते हैं वो प्राप्त करने की इच्छाएं होने लगती हैं, तो फिर मन भटकने लगता है। दूसरी बात, आप बहुत ज्यादा सुनते हैं इसके बारे में उसके बारे में, ये बात वो बात, तो ऐसा कर लेते तो ऐसा हो जाता, ये मन भटकने लगा। आपका मन जरूरत से ज्यादा भटकने लगता है, अधिक भटकता है आपका मन। अब मन को शांत कैसे करें? बोले मन को शांत करने के हम उपाय बता रहे हैं। मन को शांत करने के कुछ उपाय हैं। पहला उपाय, अधिक से अधिक भगवान की कथाएं सुनिए। मैया जी आप बताइए, अभी आपको यहाँ बैठे लगभग 1.5 घंटा हो गया, वैसे तो 1.5 घंटे हो गए, फिर भी हम 1 घंटा मान लें, आपको यहाँ बैठे लगभग 1 घंटे हो गए। अब आप बताओ इस 1 घंटा में क्या आप में से किसी का भी मन भटका? आप अपनी बात करिए और प्रत्यक्ष बात करिए, सबूत के साथ बात करिए, प्रमाण के साथ बात करिए। आप यहाँ 1 घंटे से बैठे हैं, इस 1 घंटे में आप में से किसी का मन भटका? हाँ या ना? नहीं भटका? तो देखिए ये बात, इस बात का सबूत है कि भगवान की कथा यदि हम नित्य सुनना शुरू करें तो मन का भटकाव धीरे धीरे समाप्त हो जाएगा। मन का भटकना मिटेगा तो भगवान की कथा से मिटेगा। ये पहली बात। अब प्रश्न दूसरा, अब कथाएं रोज रोज तो होंगी नहीं, तो फिर क्या करेंगे? बोले जब कथाएं हों तो कथाएं सुने, और जब कथाएं ना हों तो कीर्तन करें। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण बा, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। हाँ, कीर्तन करिए, श्रीमन नारायण कीर्तन करिए। काम करते रहना और नाम जपते रहना। अब जैसे हमारी माताएं सुबह सुबह बच्चों को टिफिन बनाती हैं, बच्चों को स्कूल भेजती हैं, जैसे आप उठो आंख खुलते ही कीर्तन करने लग जाओ, श्रीमन नारायण नारायण। बच्चे के लिए टिफिन बना रही है, आज पूड़ी और सब्जी बना रही है, तो बढ़िया से आटा गूंथती जाओ और श्रीमन नारायण नारायण नारायण, पूड़ी बेलती जाओ, श्रीमन नारायण नारायण। अब पूड़ी सेकती जाओ, आलू काटती जाओ, आलू का बढ़िया सब्जी बनाती जाओ, जो बना रही हो लौकी आलू की, जो भी गोभी आलू की सब्जी बनाती जाओ, श्रीमन नारायण। ये सब्जी बन रही है, सब्जी भी बन जाएगी और कीर्तन भी हो जाएगा, रोटी पूड़ी भी बन जाएगी। और तब तक पति ने आवाज लगाई, जरा चाय लाओ। अब चाय बना रही है पत्नी, बढ़िया चाय। मुंह का सदुपयोग करिए, कीर्तन करिए, काम करते रहिए। और यही है कलयुग में भक्ति, इसी को भक्ति कहते हैं, इससे बड़ी कोई भक्ति नहीं है। और ये पुरुषगण, आप भी दुकान पर बैठो, कोई ग्राहक आए तो आइए राम जी, आइए श्याम जी, अपनी शब्द शैली बदल लीजिए। हर ग्राहक को, ग्राहक तो वैसे भी भगवान होता है, तो ग्राहक को आइए राम जी, आइए श्याम जी, आइए कन्हैया जी, क्या चाहिए? ट्रैक्टर चला रहे हैं, बुवाई कटाई जुताई जो कर रहे हो सब करो, पर काम करते समय, ट्रैक्टर चलाते समय आपका मुंह व्यस्त होता है क्या? कटाई और जुताई करते समय मुंह व्यस्त होता है क्या? अरे भाई मुंह से नारायण नारायण कहते जाओ। भगवान ये नहीं कहते कि तुम बैठ के आधा घंटा मेरा जाप करो ना, भगवान ये नहीं कहते तुम माला लेके जाप करो, भगवान ये कहते हैं कि तुम काम बराबर करो, कर्मण्येवाधिकारस्ते, तू कर्म कर, पर काम को करते समय मुझे भूल मत जाना। प्रार्थना करते रहो, आदत बुरी सुधार लो, हो गया भजन। यही तो भजन है, अलग से कुछ करना नहीं है आपको। तो मन को वश में करने के हमने कितने उपाय बताए, बताइए आप। मैया जी, ओ मैया, ओ मेरी माँ, कितने उपाय बताए हमने, बताओ। मन को वश में करने के कितने उपाय बताए? कौन कौन से? मैया आप बताओ, कौन कौन से उपाय बताए? मैया आप बताओ, आप आगे बैठियो, सबसे आगे। नहीं सुना आप? कौन सा बताइए? मैया आप बताइए, आप चश्मा लगाए बैठी हैं, दूसरा उपाय बताइए, बताइए। बात को जरा ध्यान से सुनिए, मन को पूर्ण रूप से लगाइए, है ना। मन को वश में करना हो तो पहला काम है भगवान की कथाएं ज्यादा सुनो,
दूसरा काम है कीर्तन ज्यादा करो, काम करते रहो और नाम जपते रहो। ये दो चीज यदि आपके अंदर आ गई तो मन धीरे धीरे, कितना भी बिगड़ा हुआ मन क्यों ना हो, वो धीरे धीरे केंद्रित हो जाएगा। और याद रखना मेरी माँ, जिस दिन मन बिल्कुल शांत हो गया उस दिन, उसके दूसरे दिन नहीं, उसी दिन परमात्मा की प्राप्ति आपको हो जाएगी। डालने के लिए सुई को क्या करना पड़ेगा? स्थिर करना पड़ेगा। सुई स्थिर है तो उसमें धागा आसानी से चला जाएगा। उसी प्रकार मन जिस दिन स्थिर हो जाएगा उस दिन परमात्मा आसानी से आपके मन मंदिर में प्रवेश। ये है अटपटी झटपट लखे न कोय, और मन की जब खटपट मिटे तो झटपट दर्शन होए। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत, और मन ही मिलावत राम से, मन ही करत फजीत। सारी गति मन की ही है। मन, गीता में लिखा है मन एव मनुष्याणाम बंधनम मोक्ष कारणम। ये मन ही बंधन का कारण है और मन ही मोक्ष का कारण है। मैया जी, बंधन का कारण क्या है? मन। और मोक्ष का कारण क्या है? मन। ये मन ही बांधता है और ये मन ही मुक्त करता है। अब आप कहेंगे महाराज जी मन बांधता भी और मुक्त करता, ये कैसे? देखिए, चाबी मन को इधर लगाया, मन को इधर लगाया, पत्नी में, पति में, बच्चों में, परिवार में, मन को इधर लगाया तो बंधन है, और मन को उधर लगा दिया परमात्मा में तो मोक्ष है। यही तो अर्थात चाबी आपको दे के जा रहा हूं कि मन ही बंधन है और मन ही मोक्ष है। मन ही आपको भवसागर से मुक्त करेगा और मन ही फंसाए रखा है अभी आपको। हाँ, आपको छत में जाना हो तो कैसे जाते हैं आप लोग? है ये मन सीढ़ी है, ये मन भगवान में लगाओगे तो ये मन ऊपर ले जाएगा, और मन संसार के विषयों में लगाओगे ना तो मन नीचे गड्ढे में लाके डाल देगा। मन ही सीढ़ी है। अब आप समझिएगा, ये जो मन है इसे शांत कैसे किया जाए? कथा और कीर्तन से शांत किया जा सकता है। अब मैं मन की कितनी विकृतियां हैं मैं उन पर प्रकाश डालता हूं। अच्छा मैया जी, ये बताओ आपके दुख का कारण क्या है? बताइए। आप कहती हो ना महाराज जी हम बड़े दुखी हैं, हम बड़े परेशान हैं, हमारे साथ ये हो रहा है, हमारे साथ। आपके दुख का कारण क्या है? दुख का कारण मन कैसे है? आइए समझते हैं। बहुत गंभीरता से समझिएगा। आज मैं मन से जुड़ी हर चीज पर प्रकाश डालूंगा ताकि मन को लेके जितने भी डाउट हैं आपके भीतर वो क्लियर हो जाए, संदेह समाप्त हो जाए मन को लेकर। और मन बहुत बड़ी चीज है, समझिएगा। अच्छा एक बात बताइए, हमारी माताएं इतना सा पेंडल सोने का पहने गले पे, उसे भी मंगल सूत्र कहते हैं। और माताओं से कहो क्यों इतने से पेंडल से तुम खुश हो? नहीं, मन कहता है इतना बड़ा हो, कम से कम 4 लोगों को दिखे तो कि हमारे गले पे कुछ है। मन की इच्छा है। अरे 100, 150, 200 रुपए की साड़ी पहन लोगी ना तो आपका शरीर ढक जाएगा, पर कम से कम 1000 रुपए की हो, ये किसकी इच्छा है? बड़ा आलीशान बंगला हो, ये किसकी इच्छा है? ये आपकी इच्छा नहीं है, ये तो मन की इच्छा है। पूरी जिंदगी आपका मन आपसे गुलामी कराता है और आप अपने मन की गुलामी करते हैं, और मन की इच्छाएं पूरी करते 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 आप खुद पूरे हो जाते हैं। क्या मन की इच्छाएं पूरी होती हैं? याद रखना भक्तों, एक होती है जरूरत और एक होती है इच्छा। जरूरत हमारी क्या है मेरी माँ? रोटी, कपड़ा, मकान और शिक्षा। ये हमारी क्या है? ये क्या है हमारी? ये हमारी जरूरत है। रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा हमारी जरूरत है, पर हमारी गाड़ी हो, बंगला हो, नाम हो, पद हो, प्रतिष्ठा हो, खेती हो, बाड़ी हो, ये क्या है? ये जरूरत नहीं है, ये तो इच्छा है। और जरूरत तो भिखारियों की पूरी हो जाती है और इच्छाएं तो बड़े बड़े राजा महाराजाओं की पूरी नहीं होती। पर जिंदगी में इच्छाएं ना हो। आप जरूरत में और इच्छा में अंतर समझ रहे हैं कि नहीं? मैं जरूरत और इच्छा में अंतर बोल रहा हूं। जरूरत है रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, और इच्छा तो फिर इच्छाएं तो पूरी होंगी नहीं आपकी। आज आप सरपंच बन जाओ तो आपकी इच्छा होगी हम
ये मंत्री बन जाएं तो फिर मुख्यमंत्री बन जाएं तो फिर प्रधानमंत्री बन जाएं, तो ये इच्छाएं बढ़ती जाएंगी बढ़ती जाएंगी बढ़ती जाएंगी, किसी की पूरी नहीं भई तो आप और हम कहीं के नहीं हैं। इसलिए मन को ज्यादा तवज्जो ना दें, मन को ज्यादा आप महत्व ना दें, मन को पड़े रहने दीजिए, मन की ज्यादा ना सुना करो। आप लोग ना मन की सुनते हो इसलिए वो आपको परेशान करता है। अच्छा एक बार क्या हुआ, एक राजा ने अब देखिए आपके मन में इच्छा हुई कि मेरे पास बंगला हो, अब बंगला मिल गया, मन की इच्छा पूरी हो गई तो आप खुश, और बंगला नहीं मिला, इच्छा पूरी नहीं हुई तो आप स्त्रियों की इच्छा है कि मेरे गले पे बड़ा हार हो, मिल गया तो खुश और नहीं मिला तो दुख। पुरुष की इच्छा है मेरी खेती बाड़ी हो, मेरा नाम हो गया खुश, नहीं हुआ दुख। एक छोटी सी बच्ची रो रही थी, पापा मोबाइल दिला दो, पापा ने मोबाइल दिला दिया तो खुश और नहीं दिलाया तो दुख। तो सुख और दुख आपकी इच्छाओं पर निर्भर हुआ कि नहीं, इच्छाओं से उत्पन्न हुआ ना। सुख और दुख कहीं भी बाहर से नहीं आता, आपकी इच्छा ही सुख को जन्म देती है और आपकी इच्छा ही आपके दुख को जन्म देती है। इसलिए सुख दुख यदि जन्म लेते हैं तो मन से, इसलिए मन में ज्यादा इच्छाएं ना रखिए। जिनकी इच्छाएं कम है वो लोग बहुत सुखी हैं, और जिनकी इच्छाएं ज्यादा हैं वो आज बहुत दुखी हैं। इच्छाएं आपकी जरूरत से ज्यादा इच्छाएं आपको क्या देती हैं, क्या देती हैं, दुख देती हैं। एक राजा थे, उन्होंने एक बकरे को खड़ा किया और नगर में डिंडोरा पीटा कि जो बंदा इस बकरे का पेट भरेगा उसे हम इनाम देंगे। इनाम क्या देंगे, बोले अपना आधा राज्य उसे इनाम में दे देंगे। शर्त क्या है, बकरे का पेट भरना है। अब बताइए क्या बकरे का पेट भरना कोई कठिन बात थी? लोग ले गए, महाराज जी हम लाते हैं। दिन भर जंगल में हरी हरी घास खिलाई, शाम को पेट भर गया, बकरा बिल्कुल खिल गया, लाकर खड़ा किया। राजा साहब बकरे का पेट भर गया, आधा राज्य दो। राजा ने कहा मैं पहले चेक तो करूं कि पेट भरा कि नहीं। तो हरी हरी घास राजा ने उठाकर उसके सामने डाला कि पेट भरा होगा तो नहीं खाएगा और नहीं भरा होगा तो। अब बकरे को जैसे ही राजा ने घास डाला तो बकरा खाना शुरू किया। अब खाया तो राजा ने कहा पेट भरा होता तो खाता नहीं, खा रहा है इस कर्ज, तो अभी बकरे का पेट ना भर सका। आप बताइए बकरे का पेट भरता है? कितना भी खिलाओ पर थोड़ी सी घास देखेगा तो फिर वो खाएगा। सही है क्या? हाँ या ना? सही है। एक महात्मा जी को पता चला कि बकरे का पेट भरना है। महात्मा जी बोले ठीक है राजा हमें मौका दो। राजा ने मौका दिया, महात्मा जी जंगल ले गए और बढ़िया बांस का डंडा तोड़ लिया बाबा जी ने, और जैसे ही बकरा घास खाए तो बाबा जी उसके मुंह पे एक जमाए। बकरा दूर खड़ा, बकरा बाबा की तरफ देखे, फिर घास खाने जाए, बाबा फिर उसके मुंह पे एक लाठी जमाए। अब बकरे को समझ आने लगा कि मैं ना ही खाने को दिया महात्मा जी ने जितनी उसकी जरूरत थी, जितने में वो जिंदा रह सके, बस अब अधिक घास खाए तो लाठी पड़े। अब बकरा चुपचाप खड़ा आंख बंद करके, ऐसा लगा मानो इसे संन्यास हो गया। शाम को महात्मा जी ने बकरे को खड़ा कर दिया राज दरबार में, महाराज पेट भरा है इसका। राजा ने देखा बकरे का पेट बिल्कुल खाली दिख रहा था। राजा बोले पेट खाली है। महात्मा जी बोले पेट पे ना जाइए, आप ट्राई कीजिए। राजा घास डालते गए डालते गए डालते गए डालते गए, पर एक रत्ती घास बकरे ने नहीं खाई। राजा चरणों में गिर पड़े, महात्मा जी ये कैसा पेट भर दिया आपने? महात्मा जी बोले बेटा जैसे बकरे का पेट कभी नहीं भर सकते आप, ऐसे इस मन का पेट कभी नहीं भर सकते आप। ये न घोड़े बढ़े, इनमें संयम के हरदम कोड़े पड़े, इनको रथ के सुमार्ग लगाते चलो और मन से गोविंद गोपाल गाते चलो। संयम जानते हैं ना, मेरी इच्छा हो रही है कि मैं रसगुल्ला खाऊं, परंतु इच्छा तो हो रही है पर मैं बोलूं ना मैं नहीं खाऊंगा क्योंकि ये नुकसानदायक है। हाँ आप
कि इच्छा होने के बाद भी आप ना करें वो काम, इसे कहते हैं संयम। धीरे धीरे जब आप कंट्रोल करेंगे तो फिर वो इच्छाएं समाप्त हो जाएंगी। फिर वो मन, बकरा पहले परेशान कर रहा था, कुछ भी खाता और फिर राजा डालता तो खाता, और अब बाबा जी ने जो लाठियां जमाई तो अब नहीं खाता। अर्थात मन को भी थोड़ा सा डांटिए, मन को भी थोड़ा सा मारिए। गोस्वामी जी डांट रहे हैं, रे मन तू सत्संग कर, छोड़ जगत की रीत, और अंत समय पछताएगा जब आयु जाएगी बीत। रे मन सब सो निरस है, सरस राम सो होए, उचित सिखावन देते हैं निस दिन तुलसी तोय। रे मन, मन 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 को बहुत डांटा गया है, और 4 वेद और 18 पुराण आपसे केवल एक ही बात कहते हैं कि आपने, गोस्वामी जी कहते हैं कि निर्मल मन जन सो मोहि पावा, और मोहि कपट छल छिद्र ना भावा। भगवान को कौन सा मन पसंद है मेरी माँ? बोले निर्मल मन जन, जिसका मन स्वच्छ हो गया है, निर्मल हो गया है, निष्कलंक निष्कपट हो गया है, उसके मन को परमात्मा स्वीकार कर लेते हैं। और जिसके मन में राग है, द्वेष है, छल है, कपट है, कुछ भी भरा है गंदा, भगवान कहते हैं अभी ये योग्य नहीं हुआ। तो मन को आप ठीक करें। कैसे ठीक करें? बोले कथाएं सुने, अधिक से अधिक कीर्तन करें और इच्छाएं कम करें। ये उपाय मन को ठीक करने के हैं। मन की जो बीमारी है उस बीमारी से आप इस प्रकार से बच सकते हैं। किस किस को ये बातें समझ में आ गई? हाथ उठाओ। समझ में आ गई तो दुख का कारण क्या है? हाँ मैया जी आप बताओ, आपके दुख का कारण क्या है? मेरे बाके बिहारी सावरिया, तेरा जलवा कहाँ पे नहीं है। मेरे बाके बिहारी सावरिया, तेरा जलवा कहाँ पे नहीं है। तेरा जलवा कहाँ पे नहीं है, तेरा जलवा कोई नहीं है। तेरे बाके बिहारी सावरिया, तेरा जलवा कहाँ पे नहीं है। मेरे बाके बिहारी सावरिया, तेरा जलवा कहाँ पे नहीं है। आँखें वालों ने तुमको है देखा, कान वालों ने तुमको सुना है। आँखें वालों ने तुमको है देखा, कान वालों ने तुमको सुना है। तेरा दर्शन उसी को हुआ है, तेरा दर्शन उसी को हुआ है, जिसकी आँखों में पर्दा नहीं है। तेरा दर्शन उसी को हुआ है, जिसकी आँखों में पर्दा नहीं है। मेरे बाके बिहारी सावरिया, तेरा जलवा कहाँ पे नहीं है। लोग पीते हैं पी पी के गिरते, हम भी पीते हैं गिरते नहीं हैं। लोग पीते पी पी के गिरते, हम भी पीते हैं गिरते नहीं हैं। हम तो पीते हैं सत्संग